सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया होगे। चलो, तो आज आपके लिए बिंदास सा सेशन लेके आया हूं मैं आपके सामने एक बार फिर से। तो आप इसको बेटा एंजॉय करो। और आज जो डिस्कस करेंगे वो प्रोनाउन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं चाहता हूं आप इसको एक अच्छे लेवल से डिस्कस करो, इनको निपटाओ। और प्लीज जब तक सेशन खत्म ना हो कहीं चले मत जाइएगा, वरना आपके ब्याह का इंतजाम नहीं होगा। ठीक है, चलो दोस्तों आते हैं बेटा अपने मुद्दे पर। इट इज हिम आएगा या ही आएगा? हु वॉज सीवियरली पनिश्ड। अब यहां पे आपको बताना है बच्चों आएगा क्या। तो दोस्तों जल्दी बताओ। इट इज हमारा बी फॉर्म होगा, बोलो हाँ। अगर ये हमारा बी फॉर्म होगा तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? बी फॉर्म के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है तो ये आ जाएगा, ये गलत है। ये तो मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, नोबडी बट के साथ में, बट के साथ में आप लोग बेटा ऑब्जेक्टिव केस दिखा करो ऐसे। नोबडी बट ही नहीं होगा। बट अगर कंजंक्शन होगा समान चीजों को जोड़ेगा। बट प्रेपोजिशन होगा तो बेटा इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर नोबडी बट हमारा यहां पर प्रेपोजिशन है बेटा। अगर ये प्रेपोजिशन है तो आप इसके साथ में किसका प्रयोग करोगे? हिम का। यू एंड शी हैव चीटेड। अब देखो दोस्तों, यू एंड शी हैव चीटेड, आपने और उसने चीट किया। अब देखो बेटा यहां पे हर आएगा या योर आएगा? देखो योर के बाद में नाउन का होना जरूरी है। योर के साथ में आपका क्या आएगा दोस्तों? नाउन आएगा। ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है दोस्तों। अच्छा योर नाइबर ये भी है, ओहो। अच्छा नाइबर भी इधर आ रहा है, यानी यहां पे बेटा NEIGHBOUR नाइबर यहां पे है ये। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब अगर नेवर आ रहा है तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो यहां पे जो पोजेसिव केस आएगा वो योर आता है। ये तो आपको याद होगा। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ या दैट ऑफ आगरा। बहुत बढ़िया। मुंबई's मैंगोज आर बेटर देन, मैं आपको करा चुका हूं दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग। दोज ऑफ आता है प्लूरल नाउन के साथ में जब कंपैरिजन हो, तो यहां पर दोज ऑफ आएगा क्योंकि बेटा मैंगोज हमारे बहुवचन है। ये प्रोनाउन में करा चुका हूं ना मैं तुम लोगों को। अच्छा आज एक बच्चा कह रहा था कि सर आप सिलेबस को छोड़ छोड़ के करवा रहे हो। तो मैं छोड़ छोड़ के नहीं करवा रहा, मैं आपको मेन मेन सिलेबस करा रहा हूं जो पेपर में आना है। तो ये मेन मेन सिलेबस के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ये मेन सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद में ये देखो, वी स्कोर्ड एज मैनी एज गोल्स। तो मैंने आपको कराया होगा कि किसी भी सेंटेंस में एज एस का प्रयोग हो, सो एस का प्रयोग हो, बी फॉर्म इज एम आर वॉजबर का प्रयोग हो, या देर का प्रयोग हो। इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, तो यहां पे सब्जेक्ट आएगा बेटा, क्योंकि हमें पता एज एज आ रहा है। एज एस के साथ में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग ये आ जाएगा, ये गलत है। राम एंड, अब बच्चों यहां पे क्या है कि ये वर आ रहा है। वर क्या करेगा? दो समान चीजों को जोड़ेगा। वर से आगे एंड आ रहा है। वर हमारा वर्ब है बेटा, वर्ब से पहले एंड आ रहा है। तो अगर वर्ब से पहले एंड आ रहा है तो एंड समान चीजों को जोड़ेगा। और समान चीज मतलब क्या? या तो दोनों सब्जेक्ट होंगे या दोनों वर्ब ऑब्जेक्ट होंगे। यहां पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो आप लोग क्या करोगे? दोनों समान सब्जेक्ट को जोड़ोगे। मी ऑब्जेक्ट है। लेट, लेट वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया था। मैंने आपको बताया कि लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट प्रेप और मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। लेट यू एंड मी आएगा, ये गलत है। प्रियांशी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन के साथ में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो आप लोग यहां पर इसका प्रयोग करोगे, हाँ या ना? किसका प्रयोग करोगे? सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, चलो
इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, आप लोग फटाफट निपटाओ इनको तब तक। हाँ जी दोस्तों, निपटाओ इनको। द एक्शन ऑफ हर आएगा, हर्ष आएगा, तो आप लोगों को पता होगा ये तो कोई शब्द होता ही नहीं ग्रामर में, हर्ष होता है। वॉज नॉट लाइक्ड बाय अस, उसका एक्शन पसंद नहीं किया गया हमारे द्वारा, उसका एक्शन पसंद नहीं किया गया हमारे द्वारा। रामा इज द बॉय टू, टू के साथ में हमेशा देखो, टू हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेप के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और बेटा मैं आपको करा चुका हूं कि ये जो हु होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। टू के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें है तो सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हुम का प्रयोग। किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? हुम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, आई एंड यू एंड आई, इनमें से एक को चूज करना है। विल हेल्प द पुअर, तो मैंने बोला कि बेटा फर्स्ट और सेकंड, एक मैंने रूल कराया होगा 1 2 3 आता है नेगेटिव सेंस में, 2 3 1 आता है पॉजिटिव सेंस में, याद है? तो बेटा यहां पे आपने गरीबों की सहायता की है, आप गरीबों की सहायता करोगे, पॉजिटिव सेंस है, तो यू एंड आई। नीदर या नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो फिर समझ लो। अगली स्लाइड पे बता देता हूं दोस्तों। चलो यहां बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ईदर का मतलब होता है दो में से एक। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। बोथ का मतलब होता है दो में से दोनों। ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा में से सभी। एनी का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक। नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अब इनकी तीनों की वैल्यू दो से ज्यादा होगी और इनकी वैल्यू होगी दो, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, मान लो ईदर अगर सही है तो ठीक है, अगर ईदर सही नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पर फिर एनी का प्रयोग किया करो। ऐसे बेटा बोथ अगर सही है तो ठीक है, अगर दो से ज्यादा है तो फिर ऑल का प्रयोग किया करो। अगर बच्चों नीदर है और नीदर सही है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नीदर गलत है तो नन का प्रयोग किया करो। ये ऐसे कंपटीशन होता है, ऐसे रिप्लेस करोगे, ईदर को एनी से, एनी को ईदर से, बोथ को ऑल से, ऑल को बोथ से, एंड वाइस वर्सा। यानी इस तरीके से आप लोग इनको बिल्कुल क्या करोगे दोस्तों? यूज करोगे। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। मैंने बोला नीदर आएगा या नन आएगा ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट्स हमारे पास में कितने हैं? 3। 3 के लिए बच्चों आप लोग नीदर का प्रयोग नहीं करोगे, नन का प्रयोग करोगे। नन ज्यादा बढ़िया है। अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देखो दोस्तों, करो, तब तक मैं एक कॉल कर लूं।
हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, आपको लग रहा होगा गुरुजी इतने आसान आप क्यों करा रहे हो, तो इनको आसान समझने की भूल ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये सब मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको एनडीए लेवल के, एसएससी लेवल के अच्छे क्वेश्चन जो कल मैं कराऊंगा अग्निवीर वायु के लिए, वो आपको टोटल समझ आ जाए। तो मैंने सोचा कि पहले छोटी मोटी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि सभी रूल कराना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या बोला कि जो रूल्स आपके प्रोनाउन के बचे हैं वो यहाँ शिफ्ट करा दिए मैंने। जैसे ये वाला आपका बचा था तो ये मैंने यहाँ करा दिया और यहाँ एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। मान लो एक आध रूल और बचा है तो इसको यहाँ समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, दिस बुक इज माइन, यह किताब, बुक हमारा यहाँ पे नाउन है, ये इसका डिटर्मिनर है, इज माइन। माइन का मतलब होता है मेरी है। बट दैट इज योर्स, या योर्स, आपको याद रखना है YOURS, ये आमतौर पर सही नहीं माना जाता, सही माना जाता है ये वाला योर्स। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये गलत है। ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग, एक काम करता हूं इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखो दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, एवरीवन आ रहा है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ में पॉजेसिव केस, अधिकतर आप लोग हिज का प्रयोग किया करो, देर वगैरह का बिल्कुल भी मत किया करो, हाँ या ना। लेकिन एक बात और आप लोगों को यहां समझनी पड़ेगी बेटा, वो मैं यही समझा देता हूं एक बार में, कि मान लो क्वेश्चन में बेटा आ रहा है इधर के बाद में और, नीदर के बाद में नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी शब्द आ रहे हैं। तो पॉजेसिव केस आएगा इनके अनुसार, पॉजेसिव केस आएगा इसके अनुसार। मैंने बोला ईदर राम और हिज वाइफ met डैश फ्रेंड्स, met डैश फ्रेंड्स, ये मैंने बोला। अब आपको यहां पे लगाना पॉजेसिव केस, तो आप लोग क्या करोगे कि सर आपने हमें बता दिया है, आपने हमें बता दिया कि जब भी कभी ईदर के साथ में और आए तो पॉजेसिव केस आता है इसके अनुसार। यहां पे बच्चों हमारा आ रहा है हिज वाइफ, वाइफ बेटा क्या है, फीमेल, फीमेल के अकॉर्डिंग क्या आता है दोस्तों, हर, तो यहाँ पे हर आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन बेटा ये ना हो कि ये होता, तो मेरा क्वेश्चन होता ईदर नेहा और हर हस्बैंड मैट डैश फ्रेंड्स। अब क्या करोगे, तो बेटा मेरा वही रहेगा फिर भी। मैंने क्या बोला, जो बाद में आएगा, बाद में कौन आ रहा है, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड मेल है, मेल के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है बच्चों, हिज, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज, क्या आ जाएगा दोस्तों, हिज। तो इसके साथ में पॉजेसिव केस लगाना हो तो आप लोग आमतौर पर हिज का प्रयोग किया करो। अच्छा, इसके साथ में पॉजेसिव केस लगाना हो तो आप लोग बाद वाले के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, बाद वाले के अनुसार, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, अब देखो, ईच ऑफ द गेस्ट्स मस्ट ब्रिंग, हिज आएगा, देयर का प्रयोग ना करें, वो सही नहीं पड़ता। दिस इज द ओनली थिंग, ये मैं कल करा चुका हूं बेटा। ओनली वाले केस में आप लोग किसका प्रयोग करोगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। इसमें आप लोग किसका प्रयोग करना चाहोगे, कमेंट करके बता दो मुझे, जल्दी करो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इनके इसके साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे, फटाफट कमेंट करके बताओ, कमेंट करो मुझे बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं, मैं आपको कल बता चुका हूं कि ओनली के साथ में हमेशा दैट का प्रयोग। आई डोंट लाइक, ये आई है, आई डोंट लाइक ईदर या नीदर ऑफ दीज टू मैगजीन्स, पेपर में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बेटा टीओडी में बहुत आते हैं, इतने सिंपल सिंपल टीओडी में बहुत आते हैं। मेरा पर्पस भी आपको टीओडी पढ़ाना है, तो बेटा टीओडी की वजह से मैं सब आपको इतने सिंपल पढ़ा रहा हूं। आज की सीट वास्तव में सिंपल है, ठीक है जी, फिर भी आप इसको एंजॉय करना। पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से निपटा लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आपका नुकसान होगा। बाद में मत बोलना कि सर समझ में कम आया। मैंने अभी क्या बोला कि जब भी कभी दो का जिक्र हो, दो का जिक्र हो, तो आप लोग बेटा किसका प्रयोग करोगे, नन आता दो से ज्यादा के लिए। हमारे पास में ईदर और नीदर आ रहा है। अब आपको पता है कि इसमें नॉट ऑलरेडी आ रहा है, देखो नॉट आ रहा है तो डबल नेगेटिव होगा नहीं। आप इसमें किसका प्रयोग करोगे, नीदर का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन, फटाफट निपटाओ चलो इसको। हाँ रे दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज निपटाओ, जल्दी करो। हाँ जी बेटा, चलो दोस्तों, तो मैंने बोला ऑफ दिस टू बॉयज। ओहो, यहां पर कितने बॉयज हैं बच्चों, दो। दो के लिए आप लोग नन का प्रयोग तो नहीं कर सकते, नीदर आएगा। दो के लिए किसका प्रयोग करोगे, नीदर का। अब अगला क्वेश्चन देखो, लेट श्रेया एंड, आई आएगा, मी आएगा, पेंट योर होम। कितना सिंपल है यार, इसको श्रेया कर लो। लेट हमारा क्या है बच्चों, मेन वर्ब है। लेट के साथ में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। एंड ये रहा हमारा, और एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो एंड के बाद भी आप लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करोगे, ये गलत है, आई नहीं आएगा। आई थिंक राम और श्याम हैज लॉस्ट डैश बुक्स, इसको कौन करेगा दोस्तों, इसको कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत आसान है ये बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। जल्दी करिएगा दोस्तों, फटाफट करो, फटाफट। अब देखो दोस्तों, आई थिंक राम एंड श्याम, दो पर्सन दोनों थर्ड पर्सन के हैं, और मैं आपको बता चुका हूं, देखो नहीं पता तो ऐसा समझ लो, फर्स्ट सेकंड एंड तीनों पर्सन आए तो आप लोग अवर का प्रयोग किया करो। पहला और दूसरा आए
तो भी अवर का प्रयोग, पहला और तीसरा आए तो भी अवर का प्रयोग, सेकंड एंड थर्ड आए तो भी अवर का, तो बेटा तो योर का प्रयोग, और थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आए तो देयर का प्रयोग। तो अगर यहाँ पे दोनों थर्ड पर्सन के हैं, जैसे पहला भी थर्ड पर्सन का है, जैसा कि ये थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो आप लोग देयर का प्रयोग किया करो, ये ज्यादा बढ़िया है। हिस्सों बकवास है। वी आर ऑर्डर टू फायर ओवर द हेड ऑफ, whomever आएगा, whoever या whomever ट्राइज, ट्राइज हमारा वर्ब है और वर्ब से पहले हुए या whom, तो आप लोग बोलोगे से वर्ब से पहले आता है whoever, whomever तो नहीं आएगा, तो यहां पे आ जाएगा whomever। यहां पे क्या आएगा दोस्तों? whomever। अगला क्वेश्चन, करो दोस्तों। सी या हर एंड आई या मी ऑफन स्टडी टुगेदर। तो बेटा ऑफन हमारा एडवर्ब होता है, ये सभी को पता है, नहीं पता तो अब समझ लो। ऑफन हमारा एडवर्ब है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, आई मी गलत है, और यहां पे क्या आएगा? शी आएगा, ये गलत है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, डोंट यू एक्सेप्ट दैट द मिस्टर पावरफुल इज मोर पावरफुल देन। देन दे आएगा, देम नहीं आएगा, क्योंकि पता है बेटा सब्जेक्टिव का कंपैरिजन हमेशा किससे होगा? सब्जेक्टिव किससे? आप इसको फटाफट कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिटवीन। बिटवीन हमारा प्रेप होता है, प्रेप के साथ में किसका प्रयोग करोगे? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा ये वाला, ये गलत है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बेटा एक और पीडीएफ का क्वेश्चन करा रहा हूं, बस मैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लूं, 1 मिनट रुको। तब तक आप लोग इसको कॉपी करो। अरे पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही यार? मुझे लगा क्लास कम, आज क्लास हो नहीं पाएगी क्या आगे? बच्चों पीडीएफ नहीं खुल रही मेरी, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, आज करिए। मुझे लगता है पीडीएफ खुल नहीं रही मेरी बेटा। ओहो, बेटा एक काम करते हैं, आज क्लास को यहीं ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पीडीएफ मेरी खुल नहीं रही है।
आई एम सॉरी गाइज, कल मिलेंगे हम लोग। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है ये, ठीक है जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बेटा इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, मैक्सिमम, ठीक है। राम राम।